अधिक बातचीत के लिए मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजस्थान की 7वां विधानसभा के जितने भी हमारे मतदाता है, समर्थक है, आवाम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि कल उन्होंने अपेक्षा अनुसार मतदान किया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ये एक न्यारा वाला स्टूडेंट छोड़ दें एक्सीडेंट, तो सब जगह शांतिपूर्ण रूप से मतदाताओं का, जिला प्रशासन का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और आप मीडिया वाले भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी सर, देखिए कल जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां एक तरफ हर जगह पर ठीक कह रहे हैं आप, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, इस एक मामले ने तो सर पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। और अब आप देखिए ना, नरेश मीणा का एक्सपोस्ट सामने आया है, जिनका कहना है आगे की रणनीति और बता दी जाएगी। आप इस तरीके से प्रशासन की हिरासत से भागना या फिर सामने नहीं आना, ये कैसे ठीक हो सकता है सर, और आगे क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे? देखिए, कानून को चुनौती देने वाला इस सभ्य समाज में कभी भी सम्य नहीं है। हम सब कानून से बंधे हुए हैं और मेरा ये मानना है कि जिस जनप्रतिनिधि का ऐसा वीडियो या ऐसा संदेश या उसका कृत्य सामने आता है, उसको किसी भी रूप में इस सभ्य समाज में, कानून व्यवस्था में ठीक नहीं कहा जा सकता। मेरा ऐसा निवेदन है, नम्रता से निवेदन है कि आइए कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई कीजिए। अगर आपको कोई ऐतराज है, आपकी ग्रीवेंस है, आपको लगता है कि कोई ठीक नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट के कानून में तहत उसका उपचार है। कानून को हाथ में लेने का, कानून को चुनौती देने का, अधिकारी के साथ मारपीट करने का, अधिकारी को चैलेंज करने का ऐसा किसी को अधिकार नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। ये किसी को अगर गलत फहमी हो कि नहीं हम हमारी मर्जी अनुसार करेंगे, वो इस कानून के समाज में नहीं चलेगा। कानून की व्यवस्था के तहत सभी को न्याय मिलेगा, सभी के साथ न्याय होगा। लेकिन जबरदस्ती अगर कोई अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा तो उसके परिणाम भुगतने को भी तैयार रहना पड़ेगा। जी। अब सर, उन लोगों के लिए एक आश्वासन जो इस वक्त डरे हुए हैं, वहां पर सहमे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। कौन सही है कौन गलत है ये धीरे धीरे सभी को पता है, पता लग भी जाएगा। जी। और ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, हम मानते हैं हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, मोहल्ले गली के लोग हैं, वहाँ के रहवासी हैं, उन सब को हम आश्वस्त करेंगे, सुरक्षा देंगे। उनको किसी तरह की लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भजन लाल जी की सरकार है, पूरी तरह से पुख्ता रूप से शांति व्यवस्था की कोशिश की है, करेंगे और शांति व्यवस्था रखेंगे। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। और मैं पुनः खुलासा करता हूँ कि जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है और जिस तरह की भाषा का, जिस तरह का व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस सभ्य समाज में ठीक नहीं है और उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। समय आने पर सबका कानून के अनुसार पारदर्शिता से, निष्पक्षता से न्याय होगा। सर, जिस तरीके से नरेश मीणा का एक्सपोज सामने आया, वो कई सवाल खड़े करता है। प्रशासन एक तरफ जहां लगातार ढूंढ रही है, फरार चल रहे हैं, वहां उस दौरान ये एक्सपोज आना, गलती करके फिर एक्सपोज करना, ये निंदनीय है। ये शोभा करता है, ये जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। वही। एक खुले रूप से कानून व्यवस्था को धज्जिया उड़ाना, फिर उस धज्जिया को और कानून को चुनौती देना, ये किसी भी रूप में सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। वो कितने दिन तक कहाँ रहेंगे? कानून के दायरे में उनको आना ही पड़ेगा और कानून के दायरे में आकर के कानून के तहत व्यवस्था का जो भी परिणाम है, उसको परिणाम को भुगतना ही पड़ेगा। कितने दिन तक कहाँ तक चिपचे फिरेंगे? कहाँ तक कानून को चुनौती देंगे? बिल्कुल। कहाँ तक कानून के गांव वालों को डराएंगे? कहाँ तक अपनी मर्जी से बात कहेंगे? आइए न, बैठिए प्रशासन के साथ, आपकी ग्रीवेंस है सामने रखिए, मीडिया के सामने रखिए कि मेरी ये ग्रीवेंस है, जिसके सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन कानून को चुनौती देकर के आप कोई अपनी बात मनवाना चाहो तो ऐसा तो संभव नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने सच बेधड़क से बातचीत की और साफ तौर पर उनका यही कहना कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। और जो एक्सपोज नरेश मीणा का सामने आया, उस पर भी ये कहना कि इस तरीके से कानून को चुनौती देना, एक तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना, और फिर उल्टा कानून पर सवाल खड़े करना और कानून को इस तरीके से चुनौती देना, ये गलत है। और जो फरार है, जो भाग छूटा है, वो कहाँ तक भागेगा, कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि कानून के हाथ निश्चित तौर पर लंबे होते हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी लगातार ये आश्वासन कि जो सही है उसके साथ गलत नहीं होगा,